मरुधरा में मोदी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अजमेर पहुंचेंगे। कायड़ विश्राम स्थली पर भव्य जनसभा का आयोजन होगा और साथ ही कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। साथ ही साथ उद्घाटन भी करेंगे। 16,680 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम करेंगे। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की पीएम मोदी कायड़ से शुरुआत करेंगे। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री सौंपेंगे। तो वही कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी देखने को मिलेगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी समेत मंत्री नेता मौजूद रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। तो आज का दिन राजस्थान के लिए सौगातों भरा। अजमेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान अजमेर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे अजमेर पहुंचेंगे और ऐसे में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ व्यवस्थाओं की जानकारी भी। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मदन राठौड़ वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो यहाँ का अवलोकन कर रहे हैं, यहाँ भीड़ की स्थिति देख रहे हैं कितनी भीड़ है, और उसके अलावा जो लोग हैं उन लोगों को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोगों की संख्या कितनी है। अभी मुझे लगता है कि लगभग जब तक प्रधानमंत्री आएंगे तब तक ये पूरा भर जाएगा। अभी यहाँ पर लगभग जो ये पूरा पंडाल है ये आधा भर चुका है और 2 लाख की कैपेसिटी यहाँ पर रखी गई है। और इस कैपेसिटी की अगर बात करते हैं कि 2 लाख लोग यहाँ पर लगभग आएंगे, तो आप ये भी मानकर चलिएगा कि यहाँ बाहर की भी अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ जो लोग हैं उनका जोश भी आप देख सकते हैं कि लोगों में भी अच्छा खासा जोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारेबाजी ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए देखो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पीएम मोदी के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लगातार नारे यहाँ पर कार्यकर्ता लगा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अजमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अजमेर राजस्थान के मिड में है। यहाँ से दूर दराज के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ के लोग भी आ सकते हैं और कभी भी आराम से इत्मीनान से यहाँ पर आ सकते हैं। अजमेर हाईवे के पास जो कायड़ विश्राम स्थली है वहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जूम करते हुए यहाँ पर आपको मेरे कैमरा सहयोगी तीर्थराम दिखाएंगे। तीर्थ जी ये दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा लगभग भर चुका है, धीरे धीरे करके पूरा भर चुका है और हर एक तबके के लोग हैं, किसान हैं, महिला हैं, युवा हैं और उनके अलावा बुजुर्ग हैं। हर तरीके के तबके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आप देखेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आज ऐतिहासिक घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं उन ऐतिहासिक घोषणाओं का यहाँ पर सभी को इंतजार था कि ऐतिहासिक घोषणाएं यहाँ पर होंगी और मुख्यमंत्री इसलिए भी उत्साहित नजर आएंगे कि कल उन्होंने सदन से कई बड़ी घोषणाएं की और जब कल कई बड़ी घोषणाएं की तो आज मुख्यमंत्री को यहाँ पर जो दूसरे मंत्री हैं या फिर विधायक हैं या यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं या दूर दराज के क्षेत्रों के पदाधिकारी हैं वो भी धन्यवाद देंगे कई बड़ी घोषणाओं को लेकर। फिलहाल आपको दूर तलक्की में तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि तस्वीरों में लोगों में किस तरीके का जोश है। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले का जोश दिखाया जाना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए हम भी वो जोश भी दिखा रहे हैं। लोगों को भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वो कितनी संख्या में हैं। हम आगे तक भी चलने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जो संख्या है वो क्या बयां करती है, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे करके ये जो पूरा है ये लगभग आप मान कर चलिएगा कि धीरे धीरे करके पूरा लगभग भर जाएगा। अभी जो संख्या है यहाँ की, नरेंद्र मोदी को सुनने का उत्साह भी जो है वो लोगों में खास तौर पर देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर सौगातों की हम बात करें तो 16,680 करोड़ की सौगातें राजस्थान को मिलेंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात महिलाएं वहां पर, बच्चियां वहां पर मौजूद रहेंगी क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी पीएम कायड़ से करेंगे।
HPV वैक्सीनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिससे कमोबेश एक बड़ा तबका है भारत देश का, जो किशोरी बालिकाएं हैं, यदि उनके वैक्सीनेशन हो जाएगा तो भविष्य में उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं में ये बड़ी आम सी बीमारी है जो उन्हें बड़ा तकलीफ देती है। और ये एक ऐसी बीमारी है, यदि इस असाध्य बीमारी का टीका लगेगा लोगों को, और ये टीकाकरण अभियान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसलिए माना जाएगा कि भारत की जनसंख्या के लिहाज से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा, क्योंकि भारत में कोई भी योजना जब लाई जाती है तो करोड़ों की संख्या में उसके लाभार्थी होते हैं, तो ऐसे में सोच समझ कर लाई जाती है और उसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं हैं वो भी इसी तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल उम्मीद है कि ये जो पंडाल है ये थोड़ी देर में भर जाएगा, ऐसी उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं उन्हें काफ़ी पैदल चलना पड़ता है और एक लंबा चौड़ा एरिया है ये। और मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर भी चलकर लोग आ रहे हैं, पूरे जोश के साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनमें जोश नहीं हो, कोई 1 किलोमीटर के आसपास बस रोक दी है तो 1 किलोमीटर चलना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होता, लेकिन यहाँ पर युवाओं की जो संख्या है वो ठीक ठाक से दिखाई दे रही है। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ के जो पंडाल हैं ये कुल 3 पंडाल बने हुए हैं। तीनों पंडाल यहाँ पर लगभग भरने की तैयारी है। अभी एक साइड के पंडाल भरे हैं, फिर दूसरी साइड के पंडाल भरे जाएंगे। मैं यहाँ पर जनता से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि जनता जो है, यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो जन आए हैं, उनकी क्या भावना है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वो किस तरीके से सोचते हैं। और हालांकि ये जो योजना है वैक्सीनेशन अभियान, इस योजना को लेकर मुझे लगता है महिलाओं की यहाँ पर अच्छी संख्या आई है, तो महिलाओं को इस बात को लेकर खुशी होगी कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान पूरे देश में शुरू होगा। और इस वैक्सीनेशन अभियान की अगर हम बात करेंगे तो ये वैक्सीनेशन अभियान इतना बड़ा अभियान है कि इस अभियान से आम जन जो है उन्हें भी इस बात को लेकर खुशी होगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, UDH है या फिर जल है, अन्य जो महकमे हैं उन्हें लेकर भी कई सौगातें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएंगी। ये देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी भी है। दूसरी सबसे बड़ी मैं बात बताऊं कि आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर ये इस बात को लेकर भी फोकस रखा गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर से बेहतर हैं। तो हमें इस बात की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सब बेहतर है, क्योंकि अमूमन कई बार इतनी बड़ी सभाएं होती है तो वहाँ पर कई बार पानी जैसी समस्याएं या फिर टॉयलेट्स की समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की गई है, क्योंकि खुला हुआ मैदान है और हाईवे के पास में है, और बिल्कुल हाईवे के पास में होने की वजह से लोगों को आने में भी यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता रहेंगे, अलग अलग मंत्रियों को दायित्व दिया गया था, मंत्री अपने अपने क्षेत्र से लोगों को ला रहे थे। अभी हम रास्ते में थे तो हमने देखा कि प्रेमचंद बैरवा और मदन दिलावर जो है वो अन्नपूर्णा कुमावत भोजनालय के पास थे और वहाँ से जो गाड़ियाँ और वाहन आ रहे थे उन्हें वो संभाले जा रहे थे। तो ये चीज़ भी देखने को मिली। तो मंत्री जो है अलग अलग सड़कों पर खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हुए हैं कि व्यवस्था जो है वो सबकी अच्छे से अच्छे तरीके से व्यवस्था हो, माकूल व्यवस्था हो, इस बात को लेकर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो यहाँ यही चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि फोकस उन चीज़ों को लेकर किया जाए जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो। मैं इनसे पूछता हूँ महिलाओं से, कहाँ से आई है, कहाँ से आए हो आप? ब्यावर से। ब्यावर से। तो ये आप जानते हो जो वैक्सीनेशन अभियान हो रहा है सर्वाइकल कैंसर के लिए, कितना जोरदार है, इससे बच्चियों को कितना लाभ मिले? जी सर। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक बड़ी समस्या होती है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा महिलाओं को, और ये टीके लगने से आगे कैंसर नहीं होने की संभावना रहेगी। आप कहाँ से आए? ब्यावर से। ये ब्यावर के लोग हैं, सारे ही महिलाएं ब्यावर की हैं और इन महिलाओं में भी काफ़ी जोश है, काफ़ी खुशी है इस बात को लेकर। मैं कुछ किशोरी बालिकाओं से भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी ये जो अभियान है ये गति पकड़ेगा, इसे थोड़ा समय भी लगेगा गति पकड़ने में, क्योंकि ये जब घोषणा होगी तब लोगों के मन मस्तिष्क में ये अभियान पहुँचेगा। क्योंकि यहाँ कुछ बालिकाएं भी मुझे दिख रही हैं जिनसे मुझे लगता है बात करनी चाहिए। ये कुछ बालिकाएं हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं नागौर से। नागौर से आए। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। हाँ। कितना अच्छा है मानते हो आप? क्योंकि महिलाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छा है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, और इससे बेनिफिट ही होंगे।
आपने भी देखा होगा आपके आसपास में सर्वाइकल कैंसर से बहुत सारी महिलाएं हैं, वो परेशान रहती है। इस देश की क्या पूरी दुनिया की बड़ी समस्या है। इसके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, टीकाकरण। अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है क्योंकि 14 साल से कम बच्चे हैं, उनके लिए सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए डोज दी जा रही है। ये है ना सबसे अच्छा है ताकि जो महिला आ रही है उनके लिए प्रिवेंट किया जाए सर्वाइकल कैंसर के लिए। और ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि इसका अभियान चला रहे हैं। थैंक यू। हमीर सिंह जी भी मेरे साथ है। हमीर सिंह जी, क्या कहेंगे पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर? आपको ध्यान है कि राजस्थान में हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अजमेर की धरा पे पृथ्वीराज चौहान की कर्मस्थली धर्मस्थली के पर पधार रहे हैं और राजस्थान में हमें गर्व है कि यहाँ आएंगे फिर गुजरात जाएंगे। राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मोदी जी हमें अच्छे शब्दों से याद करेंगे और राजस्थान के लिए तोहफा देंगे। देखिए, राजस्थान के प्रधानमंत्री तोहफा देंगे। यहाँ पर हमीर सिंह घायल जो हैं वो एक एमएलए हैं, वो भी आए हैं। देखो, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं काफ़ी सारे। देखिए, छोटे बच्चे भी ठीक ठाक सी संख्या में आए हैं। किशोर बच्चे बोल सकते हैं, बिल्कुल किशोरी बालिकाएं जी, बोला जा सकता है इन्हें। फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम का भी रुख करेंगे। शुभम, अजमेर में कायड़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और कई सौगातें जो है आज मिलने वाली है। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 16,680 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन पीएम करेंगे। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जब को देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आज वो अजमेर की पावन धरा पर पहुंचेंगे और अजमेर में जो कायड़ विश्राम स्थली है वहां पर पहुंच करके जो राजस्थान को सौगात देने वाले करीबन 16,600 करोड़ से अधिक की सौगात जो है वो राजस्थान को यहाँ पे दी जाएगी, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो यहाँ पे पीएम मोदी करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा अभियान जो विश्व स्तर पर चलाया जाएगा, जो कि 9 से 14 साल की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए HPV टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत है वो अजमेर से की जाएगी। आज तक कभी भी पूरे विश्व के अंदर इस तरीके का इतना बड़ा अभियान जो है वो कभी कहीं पर नहीं किया गया, लेकिन ये हिंदुस्तान में पहली बार होगा कि इतने बड़े अभियान की शुरुआत जो है वो अजमेर से यहाँ पे फिर की जाएगी। जो 9 से 14 साल तक की जो बच्चियां हैं, किशोरावस्था में जो होती हैं, इनकी सर्वाइकल को लेकर के जो कैंसर होता है, सर्वाइकल से कैंसर जो होता है वो कैंसर से बचने के जो टीकाकरण अभियान है उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से की जाएगी। आमतौर पर ये जो टीकाकरण होता है प्राइवेटाइजेशन पर होता था, लेकिन अब सरकारी तौर पर निःशुल्क जो टीकाकरण है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा, जो कि काफ़ी राहत बड़ा काम रहेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो रोजगार उत्सव है उसके तहत 21,000 से अधिक युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे जो है अपना उद्बोधन देंगे और उससे पूर्व तमाम जो शिलान्यास और जो लोकार्पण हैं वो यहाँ पे की जाएंगे और उसके बाद जो रोजगार उत्सव है वो यहाँ पे मनाया जाएगा और अब जो नवनियुक्त युवा हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आप मेरे सामने मंच पे भी देख सकते हैं, जो मंच की व्यवस्था है वो किस तरीके से आपको नजर आ रही होगी। सामने आपको मंत्री जो शौर्य सिंह रावत हैं वो नजर आ रहे होंगे, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन सिंह राठौड़ वो आपको नजर आ रहे होंगे। और लगातार जो मॉनिटरिंग है मदन सिंह राठौड़ के करीबन 7 दिन से यहाँ पे अजमेर में डेरा जमाए हुए हैं और हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो खुद अपडेट ले रहे हैं। और साथ के साथ जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो देर रात्रि में अजमेर पहुंचे थे और रात को 11 साढ़े 11 बजे मंच पर पहुंचकर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और बैठक के बाद कुछ चीज़ों में चेंजेस किया गया था, जो 250 को लेकर के चेंजेस किया गया था वो सब चेंजेस यहाँ पर रातों रात हुए हैं और अब जो तैयारियाँ हैं वो अंतिम रूप में पहुँच चुकी हैं। और कुछ देर में जो PM है उनका जो बोइंग 707 विमान है वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड होगा और वहाँ से जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है उनके इस बीच धोरों की धरती का कण कण प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। पुष्कर के रेतीले धोरों में बालू रेत से कलाकृति बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। तस्वीरें पुष्कर से है। राजस्थान वेलकम्स यू मोदी जी। पीएम मोदी का रेत पर कलाकृति के साथ ये अद्भुत स्वागत। पुष्कर के रेतीले धोरों में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। राजस्थान वेलकम्स यू मोदी जी।